कुछ दिनों से खांसी बहुत परेशान कर रही थी करुणा जी को। रात को ठीक से सो भी नहीं पाती। जब भी हल्की सी झपकी आए तो खांसी शुरू हो जाती। घर में सब थे, बेटा, बहू, पोता और पोती, लेकिन सब अपनी दुनिया में मस्त थे। हर इतवार घूमने और बाहर खाना पीना, किसी को करुणा जी की तो कोई फिक्र ही नहीं थी। बेटी ने डॉक्टर को दिखा दवाई दिलवाकर अपना फर्ज पूरा कर दिया था, लेकिन बुढ़ापे के रोग इतने जल्दी जाते भी नहीं हैं। आज भी खांसी रुक नहीं रही थी। परेशान हो फलासत में देखा तो गरम पानी भी नहीं था। धीरे धीरे उठ रसोई में गई, पानी गरम कर पिया तो सब थोड़ी राहत मिली। बुढ़ापे में नींद भी ज्यादा नहीं आती थी करुणा जी को। करुणा जी की खांसी की आवाज से जवान होते पोता पोती चिढ़ते रहते थे। बच्चों का कमरा अपनी दादी के कमरे के साथ लगा हुआ था। दादी की खांसी बहुत परेशान करती थी। माँ रात को नींद भी नहीं आ पाती। हम पोते जय ने अपनी माँ स्नेहा से शिकायत करते हुए कहा, हाँ माँ, भैया सही बोल रहे हैं। अपने भाई की हाँ में हाँ मिलाती हुई अनन्या ने कहा। अपने बच्चों की तकलीफ देख स्नेहा को अपनी सास पे बहुत गुस्सा आ रहा था। इतना इलाज कराओ, फिर भी दिन रात खांसती रहती है। अब तो डर ही लगता है कि बच्चों और हमें भी इन्फेक्शन ना हो जाए। आने दो शाम को रवि को। आज ही इसका कमरा पीछे स्टोर रूम में शिफ्ट कर देती हूँ, वही खांसते रहे रात भर। गुस्से में भुनभुनाती स्नेहा ने काम वाली को कह स्टोर रूम साफ करवा दिया और रवि का इंतजार करने लगी। शाम को जब रवि आया तो स्नेहा शुरू हो गई, दिन रात तुम्हारी माँ खांसते रहती है, मैं तो तंग होगी हूँ। बच्चे रात को ठीक से सो भी नहीं पाते, दिमाग फ्रेश नहीं रहेगा तो पढ़ेंगे कैसे। विवेक कहीं हो चुका। रवि अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, सही कह रही हो स्नेहा, बच्चों की पढ़ाई भी खराब हो रही है और सेहत भी। माँ ने तो अपनी जिंदगी जी ली है और बच्चे को तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। एक काम करो, पीछे का कमरा साफ करवा दो। रवि अपने बच्चों की सेहत का सोच बहुत चिंतित स्वर में बोला, मैंने साफ सफाई करवा दी है, आप तो बस माँ जी को बता देना, स्नेहा ने कहा। अपने कमरे में बैठी करुणा जी सुबह से सारी बातें सुन रही थी और अपने हृदय में मचे हाहाकार को रोक भी रही थी। इन सब से सामने एक बूंद आंसू भी अपनी आंखों से गिरना खुद पे अपमान करने के बराबर था। थोड़ी देर बाद रवि आया अपनी माँ के कमरे में। वो माँ, आपकी खांसी बहुत हो रही है, आजकल तो बच्चों ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं। मैं सोच रहा था क्यों ना पीछे वाले कमरे में आप रह लो, वहाँ हवा भी अच्छी आती है और स्नेहा ने बहुत अच्छी सफाई करवाई है, नई चादर भी डाल दी है। करुणा जी अपने बेटे के चेहरे पर गौर से देखती रही, लेकिन कुछ जवाब नहीं दी। जय और अनन्या, जय बेटा ये लो। जय ने हाथों में थैली पकड़ी। करुणा जी ने कहा, क्या है इसमें दादी? जय ने ही होगा, बिल्कुल मेरी तरह, तब काम आएगा। ये नई चादर और बहू, तू बिल्कुल चिंता मत करना, खिड़की से हवा भी बहुत अच्छी आती है। अभी रवि ने बताया कि एक दिन बुढ़ापा तो सबको आना है,
ये तो एक चक्र है, तो जाना तो तुझे और रवि को भी एक दिन है। उसी कमरे में इतना कह करुणा जी अपने नए कोने की तरफ बढ़ गई, पर हाथों में चादर और आंखों में आंसू लिए जय, अनन्या, स्नेहा और रवि झक्के से ताकते रह गए करुणा जी को। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस, कहानियों के लिए।